आज मैं आपको 9th क्लास की जनरल रियाजी की मश्क नंबर 5.2 करवा रही हूँ। देखिए, मश्क नंबर 5.2 में हमारे पास पहला सवाल है, हासिल ज़रब मालूम करें। हासिल ज़रब मालूम करने के लिए हमारे पास देखें पहले सवाल में 2 ब्रैकेट्स दिए जा रहे हैं और दोनों ब्रैकेट पे कितनी कितनी रकमें देखें, 1 2 कितनी रकमें हैं 2 और यहाँ पे भी कितनी रकमें हैं 2। तो इधर आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा ब्रैकेट खोलते हैं, पहला वाला ब्रैकेट खोलते हैं या दूसरा वाला ब्रैकेट खोलते हैं। तो आप ये देखें, हम इसको खोलते हैं, हम इसका पहला नंबर जो है वो बाहर लिखते हैं और इसके साथ हम इसका दूसरा ब्रैकेट लिख देते हैं। क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर बाहर निकाला और दूसरा ब्रैकेट हमने उसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पे बचा प्लस का 3, अब आप लिखेंगे प्लस का 3 और दूसरा ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे। ये लिखने के बाद अब आप इसे आपस में ज़रब दे दें। हमने इनको आपस में ज़रब दिया तो देखें ये हो गया x² जमा x को 3 से किया तो 3x जमा फिर 3 को x से किया तो 3x जमा और 3 को 3 से किया तो 3 3 9। अब देखें ये यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ खाली x है, यहाँ खाली x है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इन दोनों को हम हल कर लेंगे। x² तो ऐसे ही लिख लेंगे और इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों को जमा करेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा जमा 9। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आप दूसरा सवाल देखें, दूसरे सवाल में भी हमारे पास 2 ब्रैकेट है, 2 नंबर है, तो आप क्या करेंगे, y बाहर निकाला और उसके साथ लिख दिया आपने y-9। यहाँ पे आपने जमा 9 बाहर निकाला और यहाँ लिखा y तफरीक 9, ये लिख लिया। अब y को आप y से करेंगे तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, 1 और 1 y, 2 को ज़रब दिया तो 2 हो गए y, माइनस 9 को y से किया तो 9y हो गया, जमा 9 को y से किया तो 9y हो गया। ये माइनस का निशान लिखेंगे और 9 निम 81। अब आप देखिए ये एक माइनस का 9y है और एक ये प्लस का 9y है, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, y² बचा और यहाँ पे बचा 81। ये इसका हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 नंबर हैं और यहाँ 1 2 3 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कम वाला होता है हम उसको बाहर निकालते हैं। तो हमने इसका a बाहर निकाला और उसके साथ हमने लिखा a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पे फिर आपने लिखा प्लस का b, उसके साथ दोबारा ये ब्रैकेट आप लिख देंगे। ये हमने लिखा। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, a को a से करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 4, माइनस का निशान, a को a से किया तो a² और b का b आ जाएगा, जमा a को b से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ab²। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a² b हो जाएगा, तरतीब से लिख देंगे, माइनस b और ab को करेंगे तो ab2 हो जाएगा, क्योंकि 2 b है ना यहाँ पे, जमा और b को b से करेंगे तो b³ हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का a² और प्लस का a², ये माइनस प्लस माइनस तो ये कट गया क्योंकि बिल्कुल एक जैसे थे ना, ये भी प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट गए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा a की पावर 4 और आखिर में हमारे पास b। अच्छा यहाँ पे ये मैंने गलती कर दी, a को a से करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, 2 है यहाँ और यहाँ 1 है और यहाँ b3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे b की पावर 3 हो जाएगी, तो ये हमारा इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। हमने बाहर निकाला 2x, उसके साथ लिखा हमने 4x² जमा 9y² जमा 6xy। अब यहाँ पे है माइनस का 3y और हमने इसके साथ भी ये वाला ब्रैकेट लिख दिया। अब हम इन्हें आपस में ज़रब दे देंगे, 2 को 4 से करा, 4 दूनी 8, 8x³ हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 मिला के। अब इन दोनों को पहले नंबर को ज़रब देंगे, 2 निम 18 और x को y से किया तो xy², 2 6 12 और क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों को मिलाया तो 2x हो गए और y का y आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस की साइन है, अभी हमने जितने सवाल किए थे यहाँ प्लस का निशान था, अब माइनस का निशान आ गया तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले ब्रैकेट की सबकी साइनें चेंज कर देंगे। तो देखो माइनस लिखेंगे आप और आप लिखेंगे 3 चौक 12, 12x² y। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
3 निम 27 और यहाँ पे y की हो जाएगी पावर 3। फिर ये हो जाएगा माइनस 6 3 18 और ये हो जाएगा x/2। ये हमने ब्रैकेट खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या x के ऊपर पावर 3 वाला कोई है, नहीं है, आपने ये ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पावर 3 है ना, पावर 2 वाला देखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पावर 2 वाला ये है, तो हमने यहाँ लिखा +12x² y और यहाँ पे है हमारे पास ये वाला, बल्कि ये दोनों को हम यहीं पे काट देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें प्लस का 18xy² और ये माइनस का 18x², तो ये दोनों भी यहाँ पे कट गए। तो हमारे पास यहाँ पे बचा माइनस का 27y³ यानी कि आपका आंसर क्या आया, 8x³ माइनस 27y³। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इधर हमें करना है, तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 नंबर हैं, तो देखो x निकाला बाहर, इसके साथ ये वाला लिख दिया x - y + z। फिर हमने ये वाला प्लस y बाहर निकाला, इसके साथ हमने x - y + z लिख दिया। फिर हमने ये माइनस z बाहर निकाला और उसके साथ हमने लिख दिया x - y + z। यानी इस ब्रैकेट में जितने नंबर होंगे उन सब के साथ हमें उतनी ही दफ़ा वो ये वाला ब्रैकेट लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, हमने x को x से किया तो हमारे पास हो गया x², फिर x को y से किया तो xy, फिर x को z से किया तो xz, फिर y को x से किया तो xy, फिर माइनस y2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा y z कर देते हैं, तरतीब से लिख देते हैं, माइनस xz हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ बाहर माइनस है ना, तो अंदर हो जाएगा प्लस का yz और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा z का स्क्वायर। अब हम देखते हैं माइनस का xy और क्या कहीं और है, ये प्लस का xy है, ये दोनों कट गए। फिर प्लस का xz माइनस का xz, ये दोनों कट गए। फिर प्लस का yz माइनस प्लस का yz, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों नहीं कटेंगे। तो पहले आप लिखें x², ठीक है, उसके बाद आप लिखें माइनस का y², फिर आप लिखें माइनस का z²। अब यहाँ पे प्लस yz दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो एक और एक को जमा किया तो हमारे पास आ गया 2, तो ये इसका जवाब हो गया 2yz। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहले l² है, उसके साथ हमने लिखा l² - l + 1। फिर हमारे पास प्लस का l है, हमने उसके साथ लिखा l² - l + 1। फिर हमारे पास प्लस का 1 है, उसके साथ हम लिखेंगे l² - l + 1। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो l² से l² को किया तो l की पावर 4 हो गई, माइनस फिर l को l से किया तो l³ हो गया, l² = l² प्लस इसी तरह यहाँ पे ये हो गया l³, ये हो गया l² और ये हो गया l। अच्छा, यहाँ पे 1 से कर रहे हैं तो जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा, -l + 1। 1 से करने पे हमारे पास वही आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे l की पावर 4 जैसा कोई नहीं है, आपने लिख दिया l की पावर 4। अब l की पावर 3 प्लस l की पावर 3, ये दोनों कट गए, माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पे प्लस का l2 है, ये माइनस का l2 है, ये दोनों कट गए और यहाँ पे l2 एक और है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे l2 बच गया। उसके बाद हम l देखेंगे, तो हमारे पास देखो ये रहा l और ये रहा l, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास खाली बचा है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए ये वाला 7वां सवाल करेंगे। इसमें हमने निकाला 5a, उसके साथ लिखा हमने 1 - 3a² + 2a4 - a। फिर हम इसका -3 बाहर निकालेंगे, उसके साथ लिखेंगे 1 - 3a² + 2a4 - a। यहाँ पे हम निकालेंगे +2a² और उसके साथ भी हम लिखेंगे 1 - 3a² + 2a4 - a। अच्छा, अब ये लिखने के बाद अब देखें 5a = 5a, -5 × 15 और a को a से किया तो a की पावर हो गई 3, प्लस लिखा 5 × 10, a को a से किया a की पावर हो गई 5,
माइनस 5 एकम 5 और ए को किया तो ए की पावर हो गई 2। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर की साइनें भी चेंज करेंगे और ज़रब भी करेंगे। तो माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 ए स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 ए की पावर 4 जमा 3 ए जमा, अब इसे करेंगे हम तो 2 एकम 2 ए स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 ए की पावर 4 जमा 2 दूनी 4 ए की पावर 6 माइनस 2 ए की पावर 3। ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें हम यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी पावर देखेंगे। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास देखो ए की पावर 6 है, हम ये लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ए की पावर 6 कहीं है, नहीं है, यही आखिरी है। फिर हम ए की पावर 5 लेंगे, तो ए की पावर 5 देखो ये रही हमारे पास, हमने इसको लिखा प्लस 10 ए की पावर 5। अच्छा, इसके जैसा भी कोई नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ए की पावर 4, तो देखिए ए की पावर 4 ये रही, माइनस 6 ए की पावर 4 और माइनस 6 ए की पावर 4। फिर उसके बाद हम चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 12/4 लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक स्टेप और बढ़ा के बता रही हूँ। अब हम पावर 3 लेंगे, माइनस का 15a3 और यहाँ पे देखें माइनस का 2a3 ले लिया हमने। अब पावर 2 देखेंगे, यहाँ पे देखें माइनस 5a2 और प्लस का 9a2 और प्लस का 2a2 ये ले लिया हमने। अब पावर a देखेंगे तो देखो पहले ये है प्लस का 5a है, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस का 3a है, बस उसके बाद हमारे पास खाली एक नंबर है माइनस का 3, ये लिख लेंगे हम। हमने क्या किया, हमने तरतीब दी, पहले पावर 6 लिखी, फिर पावर 5, फिर पावर 4, 3, 2, 1। अब ये तो इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, तो आपका ये 4a6 आप ऐसे ही लिख लेंगे, 10a5 भी आप ऐसे ही लिख लेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं। और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे मगर साइन बड़े नंबर की आएगी, तो 12 ए की पावर 4। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस करेंगे, पहले 15, 16, 17 हो गए, 17 को भी 5 में प्लस करेंगे तो नहीं 17, बस ये 17 आएगा क्योंकि ये 2 हैं, 17a3। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस तो 9 में से 5 गए, 4 बचा मगर प्लस का। अब ये भी प्लस है तो प्लस करेंगे दोनों को, तो 4 2 6 हो गया, 6a स्क्वायर जमा 5 3 8 a माइनस 3। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए लिखा आपने, उसके साथ लिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर आपने प्लस बी लिखा, उसके साथ लिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर आपने प्लस सी लिखा और उसके साथ आपने ये ब्रैकेट लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कहीं भी अगर हमने एक ज़रा सी भी गलती कर दी तो फिर पूरा सवाल जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझना ना कि कहाँ क्या गलती हुई है। ए को ए से किया तो हमारे पास आया ए की पावर 3, फिर ए को बी से किया ए बी स्क्वायर, फिर ए को सी से किया ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए को ए से किया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए को ए से किया तो ए स्क्वायर सी, मैंने तरतीब से लिख दिया है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा बी की पावर 3, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी सी। सी ए को बी से किया, अब प्लस सी ए को किया तो ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी
माइनस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अब आप देखें, अब आपने ए क्यूब लिख लिया क्योंकि ए क्यूब जैसा कोई भी नहीं है। अब आप देखें AB स्क्वायर कहीं पे है, ये नहीं है, AB स्क्वायर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट गया पहले। अच्छा, अब प्लस A स्क्वायर C और माइनस का A स्क्वायर C, ये कट गया। फिर माइनस का A स्क्वायर भी प्लस का A स्क्वायर भी, ये कट गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास माइनस ABC माइनस ABC 3 जगह है, तीनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3ABC। उसके बाद हमारे पास देखें प्लस B क्यूब अकेला है, फिर उसके बाद माइनस प्लस BC स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का BC स्क्वायर, ये दोनों कट गए। फिर उसके बाद B स्क्वायर C माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट गए। फिर हमारे पास प्लस का A स्क्वायर C और ये माइनस का A स्क्वायर C, ये दोनों कट गए। और यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस का C क्यूब। इसे आप और तरतीब से लिख लें तो हम लिखेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इस सवाल में हमारे पास देखें क्या कह रहे हैं कि अगर A की कीमत ये है, B की कीमत ये है, तो 3A माइनस 4B की कीमत मालूम करें। तो हम सबसे पहले 3A मालूम करते हैं। 3A को कैसे मालूम करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे A से। जब 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की कीमत है पूरी, उसको ज़रब देंगे हम। ठीक है। और इसी तरह 4B मालूम करेंगे तो 4 से B की पूरी कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 क्यूब प्लस 5P माइनस 2R। अच्छा, क्योंकि माइनस करना है तो आप बीच में माइनस का निशान लगा सकते हैं। ठीक। अब हम इसे आपस में ज़रब देते हैं तो ये हो गया 3A इज इक्वल टू, यह यहाँ पे बल्कि कॉमन डालें, ये हो गया 3 से आप ज़रब देंगे सब नंबर्स को। 3 दूनी 6 6P माइनस 3 तिया 9Q माइनस 3 चौक 12R, ये हो गया। इसी तरह 4 को करेंगे आप तो 4B बराबर है 4 चौक 16Q 4 पंजे 20P 4 दूनी 8R, ये लिख लिया। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है तो आप यहाँ लिखें 3A माइनस 4B, तो आप 3A के नंबर लिख लें 6P माइनस 9Q माइनस 12R। उसके बाद माइनस का निशान लिख के 4B के नंबर आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है ना, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सबकी साइडें चेंज हो जाएंगी। तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे इसके हम, तो हमारे पास यहाँ पे 16Q माइनस का 20P प्लस का 8R, ये हो गया। अब आप देखें 6P जैसा कोई है, हाँ ये है 20P। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और 20 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 14P। अब हमारे पास P के बाद Q आता है तो हम Q में देखते हैं, हमारे पास 9Q है और यहाँ पे 16Q है और दोनों के साइन माइनस है, तो माइनस माइनस करेंगे प्लस, मगर साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है। तो 16 में 9 जमा किया हमने 25 आ गया, 25Q हो गया। उसके बाद हमारे पास R है, R माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस करेंगे और 12 में से 8 गए तो हमारे पास 4 बचा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये हमारे पास कह रहे हैं माइनस का 3P प्लस का 2Q माइनस का R। तो R तो हमारे पास देखो दिया जा रहा है, R को हम कुछ नहीं करेंगे, मगर हमें 3P को 3 से ज़रब देना है और Q को हमें 2 से ज़रब देना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि -3 से ज़रब देना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे -3। ठीक है। -3 लिख के आपने P लिखा और P के नंबर लिख लिए -3x³ प्लस 4x² -1। ठीक है।
अच्छा, और इसी तरह q को आपको ज़रब देना है 2 से, तो 2 लिखा आपने, और q इज़ इक्वल टू -7x प्लस 2x क्यूब माइनस का 8, ये आ गया। अब हमारे पास हम इसे ज़रब देंगे तो माइनस का 3p हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 चौक 12, 12x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे 2q हो गया हमारे पास, इसको हमने किया तो माइनस का 2 सत्ते 14x हो गया, 2 को 2 से किया 2 दूनी 4x क्यूब हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया। अब आप इसे करेंगे कि माइनस का 3p आपके पास क्या आया है, देखिए या तो आपके यहाँ लिखने हैं माइनस का 3p प्लस का 2q माइनस का r, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस का 3p लिखते हैं, तो माइनस के 3p क्या आया है आपके पास, 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस का 2q आपके पास ये आया है। अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखने, माइनस का 14x जमा 4x क्यूब माइनस 16, और माइनस का r लिखना है तो r के नंबर लिख लें, r के नंबर हैं आपके पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये लिख लिया। अब आप ब्रैकेट सारे खोल लें, हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारे पास देखो 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 14x जमा, क्योंकि बाहर जमा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जमा 4x क्यूब माइनस 16, यहाँ माइनस है तो यहाँ अंदर साइनेज चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पावर 3 सबसे बड़ी है, पावर 3 वाले कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो 3x क्यूब है, और हमारे पास प्लस का 4x क्यूब है, और माइनस का x क्यूब है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले हमारे पास 12 का एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद हमारे पास x वाले कौन से हैं, माइनस का 14x है और माइनस का x है। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है, प्लस का 3 है, और यहाँ पे माइनस का 16 है और प्लस का 1 है, ये नंबर लिख लिए। अब हम इन दोनों को देखो, ये दोनों तीनों एक जैसे हैं, तो पहले प्लस कर लेते हैं, 4 3 7, 7 में से एक गया हमारे पास बचा 6x क्यूब माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से एक गया आपके पास बचा 11x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 15x हो जाएगा। अच्छा प्लस का 3 माइनस का 16, 16 में से 3 गए तो आपके पास 13 बचा मगर माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, 13 में से एक गया आपके पास 12 बचा, और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।